ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनते हैं और ये मुरली है बाबा की आज की 9 जनवरी 1993 की, जिसको आज हम रिवाइज करके सुनते हैं 4 दिसंबर 2022 को। आज की मुरली का हेडिंग है अव्यक्त वर्ष मनाना, अर्थात सपूत बन सबूत देना। अब मुरली पूरी विस्तार से सुनते हैं। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रही है। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा भी खुश होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुणा बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के स्नेह की दुआएं, दिल की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। दुआओं से, सहयोग से, सहयोग की अनुभूतियों से और सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। सदा उन्हों के दिल से ये गीत स्वतः बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। ये डबल अनुभव हो। स्वयं की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। यह दोनों अनुभव, साथी और साथ का, स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया भी। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हो
कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है। ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति के कारण सर्व शक्तियां, सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उनकी विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाकी गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। ये अविनाशी है। वो दान तो कोई धन दिया थोड़ा समय के लिए चलेगा, लेकिन सबसे बड़े से बड़ा दान है गुणदान और शक्तियों का दान। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है, वह सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो सहयोग मिले, अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो, वह कभी लेते हो कभी देते हो, ऐसे है। देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है, कुछ अपने पास नहीं रखा, सब दे दिया है। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। तो जितना देते जाएंगे उतना संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत होना, सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो। बाबा पूछते हैं सपूत की लाइन में हो या सपूत बनने की लाइन में हो। कई कहते हैं अभी तो बन रहे हैं, अभी तो करेंगे। जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष बना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही है। उड़ती कला और गिरती कला का आधार बाबा कहते दो बातें हैं। एक भावना, दूसरा भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी
स्वतः श्रेष्ठ ही प्राप्त होता है। एक है सर्वप्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, और चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना व अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन। ये भावना चार प्रकार की, जैसे एक भावना और दूसरा भाव। अगर किसी के प्रति या कार्य के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी बाबा ने कहा ना स्वतः ही श्रेष्ठ प्राप्त होता है। तो एक है स्वयं प्रति कल्याण की भावना, दूसरी सर्व के प्रति कोई कैसा भी हो सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, और कोई भी हो अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। ये भाव पैदा कैसे होगा? पहले स्वयं का आत्मिक भाव हो, इसको कहा जाता है भावनाएं, सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्वो सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। माया के आने के विशेष दो ही दरवाजे हैं, यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं होती हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो तो उसका जो मूल है वो प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है, उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंड का भाव अनुभव होगा, अर्थात गलतफहमी का ही भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा लेकिन आपकी भावना अच्छी ना होने के कारण चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा की प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो। ये मिसअंडरस्टैंड से कहते हैं मिस्टर और मिस,
तो मिस्टर डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग, ये दो है हमारी भावनाओं को बदल देता है। तो अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो। तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है, शुभ भावना से सेवा भाव, वह नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है, उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे, और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है, और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता, वही माला का समीप मड़का बनता है। जो हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता है, बाबा कहते वही माला का समीप दाना बनता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें बिजी होते, वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लेन नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो ये शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो ये भी सेवा है, और ये सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मड़का बन जाएंगे। समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन ये सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष ये शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। समझा? अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को
क्या श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते? जब वो बदबू वाली खाद से खुशबू ले सकता है, धारण कर सकता है, वह कहेंगे क्या करें, इसकी तो है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं? ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सत्वगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं का भाव और भावना के परिवर्तन नहीं बन सकते? तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः ही लाएगा। समझा? कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? बाबा अलौकिक पारलौकिक, तो वर्ष भी अलौकिक तरीके से मनाना है। अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात बनना। देवी परिवार में कोई भी त्योहार मनाते हैं, होली मनाना अर्थात होली बनना, होली बनना। हर त्योहार से संबंध है। रक्षाबंधन मनाना अर्थात पहले बनना है। तो मनाना अर्थात बनना, ये ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है, ना कि सिर्फ मनाना है। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। मना तो लेते हैं, लेकिन मनाना अर्थात बनना। और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने के समीप होना। तो ये दो बातें दाने की दाने से समीपता का साधन है। एक मोती कहीं, एक मोती कहीं, तो माला अच्छी नहीं लगती। माला दाना दाने के समीप हो, तो इसको ही कहा जाता है सबूत, अर्थात सबूत देने वाले। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्न को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट माइट कहा जाता है। ज्ञान हमको हल्का भी बनाता है और ज्ञान से हमारे अंदर शक्ति भी आती है। जब लाइट अर्थात रोशनी है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट
से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में रह नहीं सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रोम कर्मों के, संकल्पों के, स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाग के साथ कंबाइंड होकर रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।